अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो से जुड़े रहिएगा क्योंकि आज बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा बनने वाला है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये दुपट्टा मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि जो लोग दुपट्टा अफोर्ड नहीं कर सकते और जो लोग 10-10, 8-8 हज़ार के दुपट्टे नहीं ख़रीद सकते, तो उनके लिए ये वीडियो बेस्ट है कि वो आराम से 1200 रुपये के अंदर ईज़िली दुपट्टा घर पे बनाएं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी मेहनत के। क्योंकि आपने इस दुपट्टे में बिल्कुल 5-6 दिन नहीं देने हैं, आपने इसमें बड़े आसान काम करना है। क्या काम करना है वो आपको बताती हूँ मैं इस वीडियो में। ये दुपट्टा लेना है आपने सेमी प्योर ऑर्गेन्जा, ठीक है। अगर आप प्योर दुपट्टा लेंगे तो वो बहुत कॉस्टली दुपट्टा होता है, 2,500 से 3,000 का दुपट्टा पड़ता है, तो वो तो आप नहीं लेंगे, ठीक है। आपने जब आपका काम ऑलरेडी इसमें हो जाता है और बहुत अच्छा दुपट्टा होता है, देखें आप मेरे हाथ में एक मुट्ठी में आ गया, ठीक है। इसको आप रखें। अब इसकी फ़ोल्ड्स देखें, ये फ़ोल्ड होके बहुत फूलेगा नहीं, ठीक है। जो दुपट्टा फूलता है वो टिश्यू होता है। टिश्यू पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है पेंट वगैरह, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है टिश्यू पे काम करना। तो मैं सेमी प्योर ऑर्गेन्जा यूज़ करती हूँ अपने स्टफ़, अपने काम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वाइट में मिलता है, इसको हम डाई करवाना पड़ता है। यहाँ मैंने सिल्वर शेड में इसको डाई कराया हुआ है। डबल लेयर में अलग कलर आ रहा होता है और जब सिंगल करते हैं इस लेयर को तो अलग शेड दिखता है, ठीक है। देखिए आप सिंगल करने के बाद इसका शेड बिल्कुल लाइट दिख रहा होगा आपको। ये फ्रेम चाहिए आपको पेंट करने के लिए, ये आपको मिल जाता है 200 रुपये के अंदर। ये 12 इंच का फ्रेम है, यूज़ कर रही हूँ। ये है 8B पेंसिल, स्केचिंग पेंसिल है ये, इससे आप एक ड्रॉ कीजिए। दुपट्टे का ऊपर डायरेक्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम एक फ्लावर आपको बना के दिखा देंगे कि हम किस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा फिर जो है वो मैं सारे फ्लावर्स खुद ही डायरेक्ट ड्रॉ करूँगी पेंट से, ठीक है। क्योंकि मुझे ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मुझे अब पता होता है कि मुझे कहाँ पेंट करना है, क्या नहीं करना है, तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है स्केचिंग वगैरह करने की। लेकिन और वैसे भी हम जो फ्लावर इस वक्त बना रहे हैं ना, ये बहुत ही ईजी फ्लावर है, आप खुद भी डायरेक्ट ही बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सिल्क पेंट्स बहुत ईजी होते हैं दुपट्टे पे करना, और मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे ज़्यादा जो ऑर्डर्स मिले ना वो यही वाले मिल जाएं, ताकि जो है वो जल्दी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि ये 3 से 4 घंटे में आराम से एक दुपट्टा बन जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रफली सी पेटल्स बनानी है आपने, ठीक है। आप चाहें तो मेरे साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं, तो इससे भी आपकी जो है वो ड्राइंग अच्छी हो जाएगी और आप एक फ़्लावर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोटा फ्लावर बना के दिखा रही हूँ आपको। अब मैं दुपट्टे पे जब बनाऊँगी तो थोड़ा बड़ा ही साइज़ में बनाऊँगी, लेकिन मैं इतना रखूँगी कि मेरे एक फ्रेम में वो पूरा फ्लावर आ जाए, ताकि जो भी मुझे काम करना है ना वो मुझे एक ही फ्रेम में हो जाए। अगर मैं उसको बहुत बड़ा कर दूँगी तो फिर वो मुझे 2-2, 3-3 फ्रेम एक फ्लावर के ऊपर लगाने पड़ेंगे बार बार, ठीक है। उसका फिर प्रोसेस ये होता है कि हमें पहले पेंट करना पड़ता है, फिर उसको ड्राई करना पड़ता है, अगेन दोबारा से हमें उसको निकालना पड़ता है। तो यूँ प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है ये, इसलिए जो है वो हम एक फ्रेम के अंदर एक ही फ्लावर बनाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा पैटर्न, इस तरह का पैटर्न हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट दुपट्टे पे ड्रॉ करेंगे, फ्रेम पे लगा के आप ड्राइंग करेंगे तो आपको जल्दी ईजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्लावर बन चुका है। अच्छा पेंट्स मैं आपको दिखा दूँ, सिल्क पेंट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इस पर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, ये बिल्कुल इस तरह से लगता है जैसे कि आपने दुपट्टे में कोई प्रिंटिंग हुई भी हो दुपट्टे में, ठीक है। तो ये है हमारे सिल्क पेंट्स कलर कैम कंपनी के। आप लोग अक्सर पूरी वीडियो नहीं देखते और आप कमेंट से पूछते हैं कि कौन से सिल्क पेंट्स हैं, कौन सी कंपनी के हैं। तो मैं अगेन बता दूँ, ये कलर कैम कंपनी के सिल्क पेंट्स हैं और ये आपको मिल जाएंगे दराज स्टोर से ईज़िली। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप दराज स्टोर पे ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा कलर कैम की ऑफिशियल वेबसाइट है इंस्टा पे, तो आप वहाँ से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कराची से हैं तो आप मेमन फाउंडेशन के बाहर शॉप्स हैं आर्ट्स की, वहाँ से जाके आप खुद भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके प्राइस की मैं बात करूँ तो 170 रुपीज़ का ईच ये कलर होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा रेट इसका नहीं होता। अब आप देख लीजिएगा, अब आप किस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो रेट चल रहा है वो यही चल रहा है, 170 रुपीज़, ठीक है। अच्छा इसके अलावा हमें बहुत कुछ चीज़ें ख़ास नहीं चाहिए, हमें जस्ट पेंट चाहिए। अच्छा इस पेंट को हम जो है ड्रॉपर के साथ यूज़ कर लेंगे, तो क्योंकि ये बहुत वाटरी होते हैं तो हमारे पास ड्रॉपर होना चाहिए ताकि हम इजीली इस कलर को निकाल सकें। अगर हम इसको डायरेक्ट जो है उलट करके निकालेंगे तो ये कलर आगे पीछे जैसा गिरेगा, क्योंकि बहुत वाटरी है और इसमें हमें कोई पानी नहीं मिलाना है, कोई बाइंडर नहीं मिलाना है, नथिंग। हमें डायरेक्ट इसको यूज़ करना है।
अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं आपको थोड़ा लाइट शेड चाहिए तो आप पानी मिला सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट कलर था, पानी मिलाने से कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा जी, अब इसको हम पेंट करेंगे फ्लावर के ऊपर। फ्लावर के हम अंदर हमने शेडिंग देनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पिंक और रेड कलर यूज़ कर रहे हैं। हर पेटल के ऊपर हमने एक तरफ पिंक करना है, एक तरफ रेड करना है, ठीक है। मर्ज़ी है आपकी, अगर आप चाहें तो आप 3 शेड्स भी दे सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने और दुपट्टे भी बनाए थे जिसमें मैंने 3 से 4 शेड्स भी दिए हैं, ठीक है। तो आप इसके साथ जो कलर मर्ज़ी हो आप अपना खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने खुद से सिलेक्शन कर सकते हैं कलर्स की, ठीक है। इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर मैं रेड और पिंक कलर का कंट्रास्ट कर रही हूँ। ये जब ड्राई होगा तो ये आपस में बहुत मर्ज हो जाएगा, एक सा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा शेडिंग से आ जाएगी दुपट्टे के अंदर, ठीक है। ब्रश को हम डायरेक्ट पेंट के अंदर डिप करके हम डायरेक्ट जो है पेंट कर रहे हैं। कोई हम इसमें पानी ऐड नहीं किया हुआ, किसी भी चीज़ का हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे, डायरेक्ट पेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये कलर कैम जो है वो जल्दी ड्राई हो जाता है, सिल्क पेंट्स हैं इनके, सिल्क पेंट्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन आपको जो है 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे एंड देन इस पर आप काम कर सकते हो। जब कलर गीला हो आपका, ठीक है, तभी आपने जो है यानी कि आपका जब फर्स्ट कलर गीला हो ना, आपने सेकंड कलर उसी वक्त उसके साथ लगा देना है। क्योंकि अगर आपका पहला कलर ड्राई हो चुका है और आप उसके बाद दूसरा कलर लगाएंगे तो वो आपस में मर्ज नहीं होंगे और एक लाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। बीच में एक लाइन बन जाएगी, वो मिक्सिंग नहीं होगी। तो आपने फ़ौरन ही जैसे आपने फर्स्ट कलर अप्लाई किया है, फ़ौरन से आपने सेकंड कलर अप्लाई कर लेना है। इस दुपट्टे की मेरे पास सबसे ज़्यादा डिमांड है और मैंने इसलिए आपके साथ ये दुपट्टा शेयर किया है। वैसे तो खैर मैं बहुत सारे दुपट्टे बनाती हूँ अपने टिकटॉक अकाउंट पे और इसको सेल करती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर आपके साथ इसलिए शेयर किया है दुपट्टा क्योंकि मेरा मोस्ट रनिंग आर्टिकल है और मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ और इसकी कॉस्ट आपको टोटल बताऊँ कि इस पर क्या कॉस्ट आ रही है और इसको हम कितने का सेल करते हैं, ताकि आप भी अगर सोच रहे हैं बिज़नेस करने का तो आप भी इसको कर सकते हैं। एक तरफ हमारा फ्लावर ड्राई हो रहा है, अब हमने सेकंड फ्रेम लगा दिया है। अब यहाँ पर भी हम जो है फ्लावर बनाएंगे, छोटा वाला फ्लावर बंच बनाएंगे। तो इसके साथ जो है हमने जो है वो 2 कंट्रास्ट रखे थे दुपट्टे में फ्लावर की वजह से, फ्लावर के अंदर तो एक पिंक और रेड का रखा था और साथ में एक पर्पल और ब्लू का रखा था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो बनाएंगे वो पर्पल और ब्लू में बनाएंगे। छोटे ब्रश की हेल्प से पहले हम पेटल्स बना लेंगे, इसकी लीव्स बना लेंगे, ताकि हमें पता हो कि हमने जो है वो छोटा वाला फ्लावर को किस तरह से सेट करना है। ओके, सो ये भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड जो पर्पल वाला शेड मैंने आपसे बताया था उस वाले की हम ड्राइंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने कोई ड्राइंग नहीं की हुई ऑलरेडी, मैं डायरेक्ट उसको पेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एक हमने थोड़ा सा इस तरह से बना लिया है पर्पल शेड में एंड देन हम इसकी सारी पेटल्स बनाएंगे जिस तरह से हमने पहले बनाई थी। ओके, ये है ग्लिटर कोन, ठीक है। एक होती है गुटा कोन, लेकिन ये गुटा कोन यही यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये हम ग्लिटर कोन यूज़ कर रहे हैं। ये भी कलर कैम कंपनी की है और इसके अलावा भी आपको काफ़ी कंपनीज़ मिल जाती हैं। ग्लिटर कोन आप अच्छी कंपनी की यूज़ करें और सूट्स पे तो ना ही करें, क्योंकि मैं फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि सूट पे आप ग्लिटर कोन यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रहती नहीं है टाइम के लिए, ये वॉश आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका एक हल ये भी है कि आप जो है इसका प्रेस करें पहले तो, ठीक है। तो फैब्रिक के ऊपर कोई कपड़ा रख के आप पहले प्रेस करें एंड देन आप इसको जो है वो हीट दें, सनलाइट हीट दें, देन ये 6 to 7 आवर्स के अंदर ये ड्राई हो जाता है और उसके बाद इसको चेक करें आप ये वॉश आउट हो रहा है या नहीं। एक दुपट्टे में 1 से 2 कोन्स लगती हैं, ठीक है। लाइक जो मैंने दुपट्टा बनाया ना इस वक्त समझे बिल्कुल मेरी एक कोन बिल्कुल एंड हो गई थी, ठीक है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा फ्लावर बंचेस बनाते हैं तो हमारी 2 कोन्स चली जाती हैं इसमें। आउटलाइन के बिल्कुल साथ चलाएं, वो भी अच्छी लगती है, और आप रफ़ भी चलाएं तो वो भी अच्छी लगती है। मैंने दोनों ही तरह से काम किया है, मैं रफ़ भी चलाती हूँ बाज़ दफ़ा और कहीं कहीं मैं बिल्कुल लाइन पे भी चलाती हूँ। ये इतने सारे सितारे जो हैं मुझे 50 रुपीज़ के मिले हैं पैकेट, ठीक है। तो 50 रुपीज़ में यानी कि आपको इतने सारे सितारे मिल जाते हैं, ठीक है। और ये पूरे दुपट्टे पे नहीं लगते, अब ये हमारे बच जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर मैं फेविकॉल जो है ग्लू यूज़ कर रही हूँ। ये फैब्रिक ग्लू है, ठीक है। इसी से आपने स्टिक करना है। फैब्रिक ग्लू आपने लेना है कोई सा भी, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको ज़राज़ स्टोर से मिल जाता है। और यहाँ पर जो है हम टैप टैप करके थोड़ा सा गैप से लगा देंगे इसको, ग्लू को। एंड देन उसके बाद फ़ौरन ही हमने इस पर सारे सितारे लगा देने हैं। तो मैंने 3 शेड्स लिए थे। वाइट शेड जो है मैंने सेंटर के लिए लिया था, और पिंक और ब्लू जो है मैंने फ्लावर्स के लिए लिया था। तो मैंने पिंक जो है वो पिंक वाले फ्लावर पे लगा दिया, और ब्लू वाले फ्लावर्स पे लगा दिए हैं। इसके अलावा हाफ़ पर्ल्स आते हैं, लाइक वो पर्ल्स जिस तरह से होते हैं ना पूरे वो हाफ़ पर्ल्स होते हैं उसके। तो वो हमें जो है वो दुपट्टे पे स्टिक ऑन करने में इजी होता है। तो हमने वो भी लिए थे, और वो हमने 100 रुपीज़ का पैकेट लिया था, ठीक है। तो उसके ये देखें पूरा 100 रुपीज़ का पैकेट है ये इतना सारा। तो इसमें मैंने हाफ़ ही दुपट्टे पे बहुत कम यूज़ किए हैं, यानी कि पूरा दुपट्टे पे भी ये बच जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको बताऊँ आपको कि मैंने समझे, यानी कि तकरीबन 50 रुपीज़ के ये यूज़ किए होंगे पर्ल्स, और जो सितारे वगैरह यूज़ किए हैं वो 25 रुपीज़ के यूज़ किए हैं, ठीक है। तो टोटल आप जो है ना 100 रुपीज़ रख लें सितारे और पर्ल्स के, ठीक है। इस दुपट्टे के ऊपर 120 रुपीज़ की हमारी बूटा कोन हो गई, जो हमने ग्लिटर कोन यूज़ की थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमने दुपट्टा लिया था वो लिया था 600-700 तक का, ठीक है। इसके अलावा जो हमने पेंट्स यूज़ किए, तो हमारे पेंट्स पूरे सारे यूज़ तो हुए नहीं हैं, क्योंकि हमारे तकरीबन एक बॉटल के अंदर वो जो है वो आराम से हमने यानी कि 5 कलर यूज़ किए हैं। तो हमारे इन 5 में हमारे आराम से 6-7 दुपट्टे निकल जाएंगे ईज़िली। तो हम प्राइस जो लगाएंगे ना वो एक ही बॉटल की प्राइस लगाएंगे, 170 रुपीज़ की एक बॉटल होती है। तो इस तरह से हमारा जो दुपट्टा की कॉस्ट आई है वो हमें आई है तकरीबन 1100, ठीक है। तो 1100 रुपीज़ का हमें ये दुपट्टा पड़ा। बाकी हमारी मेहनत, और ये दुपट्टा हमने एक दिन में तैयार कर लिया था। और अब हम इसको जो सेल करेंगे वो तकरीबन सेल करेंगे 5000 रुपीज़ में, क्योंकि इस तरह के दुपट्टे जो हम टाकते हैं, ठीक है, जिसमें हम सिलाइयाँ करते हैं, वो इजीली सेल हो जाते हैं 8 से 9000 10,000 में। और वो क्योंकि काफ़ी लोगों को कॉस्टली लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमने ये वाला दुपट्टा निकाला ताकि लोग ख़रीद सकें। क्योंकि अक्सर मैसेजेस आते हैं लोगों के, और लोग प्राइस पूछ के बैठ जाते हैं कि भाई आपने बहुत ज़्यादा हाई प्राइस बता दिए हैं, तो लोग नहीं ले पाते, और जो लेने वाले होते हैं वो ले भी लेते हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा कम कॉस्ट में, ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके और हर कोई ले सके। अब अगर हम भी 5-6 दिन लगा कर उसको सिलाइयाँ करके एक दुपट्टा तैयार करेंगे, तो ऑफ़ कोर्स हम भी प्राइस ज़्यादा ही लेंगे, क्योंकि हमने भी अपनी मेहनत निकालनी है 5-6 दिन की। क्योंकि जब आप दुपट्टे पे काम करते हैं, बैठ के उसको सिलाइयाँ करते हैं, तो बड़ा टाइम लग जाता है। 5 से 6 दिन में एक दुपट्टा तैयार होता है। तो उस हिसाब से फिर प्राइसेस जो 8-10 हज़ार रुपये आप प्राइस सुनते हैं ना, तो वो उस चीज़ के होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बंदा अपना 5-6 दिन लगा कर उसको दे रहा है, एक दुपट्टे पे लगा रहा है, ठीक है। उसके अलावा वो कोई दूसरा काम नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उसकी जो है वो 5-6 दिन की एक दिहाड़ी गैलें होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमने इसीलिए ये वाला दुपट्टा निकाला है ताकि आप लोग इजीली इसको परचेज़ कर सकें हमसे, ठीक है। और इसके प्राइस है 5000 रुपीज़। और आप मुझे टिकटॉक पे, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। और जो 1100 रुपीज़ मैंने इसके प्राइस बताए हैं आपको, इसकी कॉस्ट बताई है। ये सिर्फ एक कॉस्ट नहीं है, इसमें आप ये भी देखें कि हम अपना किराया लगा कर मार्केट जाते हैं, इसको ट्राई करवाते हैं, अपना टाइम देते हैं, हर सब कुछ करते हैं। इसके अलावा फिर ये पीको वगैरह करवा के आपको फिर इसके बाद जब हम इसको डिलीवर करने जाते हैं तो भी हमारा किराया लगता है। वो सब चीज़ें मिलाकर हमें जो है कॉस्ट निकालनी होती है, ठीक है। तो ये कॉस्ट जो मैंने आप लोगों को बताई है वो सिर्फ इसलिए बताई है कि आप लोग घर में अगर कुछ बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आपका दुपट्टा इतने में आराम से बन जाएगा, ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।